अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार हम जब भी जर्मनी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मर्सिडीज, BMW और वहाँ के अमीर लोग घूमने लगते हैं। हम समझते हैं कि यार ये लोग तो लाइफ के किसी अलग ही लेवल पर जी रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि दुनिया को डिसिप्लिन सिखाने वाले इस मुल्क में लिबास की आज़ादी के नाम पर पब्लिक जगहों पर क्या कुछ होता है। यहाँ हिटलर का वो कौन सा खौफनाक जजीरा है जहाँ जाने पर गोली मार दी जाती है। कोयला निकालने के लिए यहाँ पूरे के पूरे गाँव कैसे गायब कर दिए जाते हैं। यहाँ हाईवे पर गाड़ी रोकने और इतवार को घर में एक कील ठोकने पर आपको जेल क्यों हो सकती है। यहाँ शहरों के नीचे खुफिया सुरंगों का कौन सा अंधेरा जाल छुपा है और यहाँ के पढ़े लिखे लोग आज भी ऐसे कौन से अजीब वहम पाल कर बैठे हैं जो हमारे यहाँ भी नहीं माने जाते। चलिए जर्मनी के इस दूसरे रुख को बिल्कुल करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी के एक ऐसे जजीरे की जिसका नाम रेम्स है। और सच पूछे तो ये जर्मनी का सबसे बड़ा और डरावना राज है। पुराने वक्तों में हिटलर के दौर में जजीरे पर एक ऐसी खुफिया लैब बनाई गई थी जहां दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों के वायरस तैयार किए जाते थे। आज इतने साल गुजरने के बाद भी इस जजीरे पर किसी आम बंदे का जाना कानूनी तौर पर बिल्कुल बंद है और वहां 24 घंटे फौज गने लेकर खड़ी रहती है। हुकूमत को डर है कि अगर वहां से कोई एक भी पुराना जरासीम बाहर निकल आया तो पूरी दुनिया में ऐसी आफत आएगी कि किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ की हद से ज़्यादा आज़ादी और लिबास के कल्चर की, जो बाहर के लोगों के लिए बहुत अजीब है। जर्मनी में ज़ाती ज़िंदगी को लेकर इतनी खुली आज़ादी है कि आप सड़कों, पार्कों और पब्लिक जगहों पर लोगों का लिबास देखकर दंग रह जाएंगे। फैशन और मॉडर्न अज़म के नाम पर यहाँ ऐसी खुली आज़ादी आम है कि गर्मियों के मौसम में पार्कों और झीलों के किनारे मर्द और ख़वातीन आधे से ज़्यादा कपड़ों के बगैर आम घूमते फिरते हैं और किसी को कोई रोक टोक नहीं होती। हमारे यहाँ तो लोग इस माहौल का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ इसे बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है और कानूनन इस पर कोई पाबंदी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से बाहर से आने वाले लोग पहली बार ये सब देखकर शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपको वाकई में हैरान कर देगी। जर्मनी में पूरे के पूरे हंसते बसते और पुराने गांव रातों रात नक्शे से साफ कर दिए जाते हैं। यहाँ के ज़मीन के नीचे कोयले का बहुत बड़ा खजाना है और इस कोयले को निकालने के लिए यहाँ की बड़ी कंपनियाँ और हुकूमत सदियों पुराने देहातों को ज़बरदस्ती खाली करवाती है और लोगों के घरों पर बुलडोजर चला देती है। इन खाली जगहों को ये लोग गोस्ट टाउन्स यानी भूतों के शहर कहते हैं, जहाँ कभी हमारी तरह के खानदान हंसी खुशी रहते थे, लेकिन आज वहाँ सिर्फ मट्टी, मलबा और गहरी खामोशी के सिवा कुछ नहीं मिलता। और यार जर्मनी के कवानीन तो इतने अजीब हैं कि बंदा सुनकर सर पकड़ लेता है। यहाँ के एक बहुत बड़ा मशहूर हाईवे है जहाँ गाड़ी चलाने की कोई स्पीड लिमिट नहीं है, यानी आप जितना मर्जी चाहें एक्सीलरेटर दबा दें, कोई पुलिस वाला आपको नहीं रोकेगा। लेकिन पंगा पता है क्या है? अगर वहाँ गलती से भी आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो आपको इतना बड़ा जुर्माना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ हाईवे पर गाड़ी रोकना सख्त मना है। इससे भी बड़ा लतीफ़ा ये है कि जर्मनी में आप इतवार के दिन अपने घर में एक कील भी नहीं ठोक सकते और ना ही वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतवार को शोर करना बाकायदा जुर्म माना जाता है। क्या आपको मालूम है कि जर्मनी के इन चमकते हुए साफ सुथरे शहरों के नीचे एक और ही अंधेरी और पुरअसरार दुनिया छुपी हुई है। यहाँ कई शहरों के नीचे जब खुदाई की गई तो सैकड़ों साल पुरानी और उलझी हुई सुरंगों का एक ऐसा बड़ा जाल मिला जिसका पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स में कोई नामो निशान ही नहीं है। रिसर्च करने वालों का ख्याल है कि ये खुफिया रास्ते पुराने ज़माने के लोगों ने बड़ी जंगों और ख़तरनाक वबाओं से बचने के लिए ज़मीन के नीचे खोदे थे, और आज भी इन गहरी और काली सुरंगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां खौफ की वजह से कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता। अक्सर हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि यार यूरोप के पढ़े लिखे लोग तो बड़े लॉजिकल होते हैं, साइंस पर यकीन रखते हैं और वहमों को नहीं मानते, लेकिन जर्मनी के मामले में ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। यहाँ के लोग आज भी कुछ ऐसे अजीब वहमों के साए में जीते हैं कि सुनकर बंदा हंस पड़े। जैसे अगर आपने किसी को इसकी सालगिरह का दिन आने से पहले ही हैप्पी बर्थडे कह दिया तो माना जाता है कि इस बेचारे के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा होगा या इसकी पूरी किस्मत खराब हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, अगर आप किसी के साथ पानी के गिलास से चीयर्स कर दें यानी गिलास टकरा दें तो ये माना जाता है कि आप इस बंदे की मौत की दुआ कर रहे हैं।
और रात को सड़क पर सीटी बजाना तो ये लोग इतना मनहूस समझते हैं कि इनका ख्याल है इससे बदरूहें सीधी घर के अंदर आ जाती हैं। यानी डिसिप्लिन अपनी जगह, लेकिन वहम के मामले में ये अभी भी पुराने वक्तों में खड़े हैं। जर्मनी के लोग सफाई, डिसिप्लिन और अपने उसूलों के मामले में इतने ज़्यादा सख्त हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ कचरा फेंकना कोई मामूली काम नहीं बल्कि एक बाकायदा साइंस है। ये लोग अपने घर का कचरा भी 5 अलग अलग रंगों के डिब्बों में बांट कर फेंकते हैं। जैसे नीले डब्बे में सिर्फ कागज़ जाएगा, पीले में प्लास्टिक, ब्राउन में किचन का बचा हुआ खाना और काले डिब्बे में वो कचरा जो रिसाइकल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि शीशे की खाली बोतलें भी रंग के हिसाब से अलग करके ग्रीन, ब्राउन और वाइट कंटेनर्स में डाली जाती हैं। अब पंगा सुनो, अगर आपने वहाँ गलती से भी शीशे की कोई खाली बोतल या कागज़ का टुकड़ा प्लास्टिक वाले डिब्बे में डाल दिया तो वहाँ पड़ोसी या कचरा उठाने वाली कंपनी फ़ौरन शिकायत कर देती है, जिसके बाद आपके घर सीधा भारी जुर्माने का नोटिस आ जाता है जो आपको हर हाल में भरना पड़ता है। बार बार गलती करने पर तो पुलिस और अदालत के चक्कर भी लग जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस सख्त मैनेजमेंट की वजह से जर्मनी ने कचरे को सोने की कान बना लिया है और वो इससे सालाना अरबों डॉलर कमाता है। इनके पास रिसाइकलिंग की एक ऐसी कमाल टेक्नोलॉजी है कि इनका अपना कचरा कम पड़ जाता है। इसलिए जर्मनी दुनिया के दूसरे मुल्कों से बाकायदा कचरा अपने यहाँ इंपोर्ट करता है, इसे रिसाइकल करके नई चीज़ें बनाता है और इस कचरे को जलाकर पूरे मुल्क के लिए बिजली और हीटिंग सिस्टम चलाता है। यानी जिसे दुनिया गंद समझकर फेंकती है, जर्मन इससे अरबों डॉलर्स और एनर्जी बना रहे होते हैं। तो दोस्तों, सच तो ये है कि जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच जी रहा है। एक तरफ इनकी वो दुनिया है जो पूरी दुनिया को दिखाई जाती है, जहां मर्सिडीज और BMW बनती है, जहां का डिसिप्लिन कमाल है और जहां कचरे से भी अरबों डॉलर्स कमा लिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनका वो पोशीदा रुख है जिस पर यह मुल्क खुद मट्टी डालने की कोशिश करता है, जहां हिटलर के दौर के खौफनाक जजीरे आज भी फौज के पहरे में हैं, जहां कोयले के लिए हंसते बंसते गांव मिटा दिए जाते हैं और जहां के पढ़े लिखे लोग आज भी इतने अजीब वहमों और सख्त कवानीन के साए में जीते हैं कि अकल दंग रह जाए। यही जर्मनी का वो सच है जो हमें ये सिखाता है कि बाहर से चमकती हुई हर चीज़ अंदर से इतनी सादा और परफेक्ट नहीं होती। तो दोस्तों, आपको जर्मनी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अजीब लगी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।